हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 इसको देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके जो पहले के कंटेंट्स हैं या हम नोट्स इसमें कुछ आपको दिए थे और ये उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, इसको पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर जो यहाँ पे फिगर दिया है इसका आप यूज करिए और इनका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स के नेम आपको देने हैं, तो 5 पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे। देखिए वो एक पॉइंट डी यहाँ पे दिया है, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट्स क्या हैं इसमें, यहाँ पे देखिए पहला आपका डी लिखिएगा, फिर ई, उसके बाद ओ, उसके बाद बी और उसके बाद क्या है सी। तो ये आपके 5 पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से आप इसे एरो बना के यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये इस फिगर में आपके जो 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपने लिख दिया। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं ही, तो सभी पॉइंट्स को आपको इसमें लिख देना है। अब देखिए इसमें दूसरे में क्या करना है, आपको अलाइन, आपको इसमें एक लाइन को नेम करना है। तो एक लाइन को ही आपको लिखना है। तो इसमें देखिए एक लाइन ए है, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है। पूरे इसमें 3 लाइन्स हैं। इस फिगर में कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं। तो हमको क्या करना है, हम किसी एक लाइन को यहाँ पे लिख देंगे। तो एक लाइन है, इसको हम मान लेते हैं, इस लाइन को हम लिखते हैं, यानी इस लाइन को हम क्या लिखेंगे, डी बी। डी और बी, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली सीधी लाइन, तो इस लाइन को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। इस लाइन को देखिए हम कई तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लाइन डी बी। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, एक लाइन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे बी। और हम जानते हैं कि लाइन के ऊपर ऐसे एक हम और एक लाइन बनाते हैं जिसको ये सिंबॉलिक फॉर्म में ये लाइन का सिंबल होता है। तो ये इस लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया, लाइन डी बी। ये आपका हो गया। अब देखिए 4 रेज, आपको इसमें 4 रेज को लिखना है। तो इसमें 4 रेज यहाँ पे क्या होंगी, एक रे यहाँ पे देखिए ओ डी, इसको हम लिख सकते हैं। एक रे इसको हम ओ सी लिख सकते हैं। एक रे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए 3 रेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमको यहाँ पे कितने लिखने हैं, 4 रेज यहाँ पे लिखने हैं। तो एक रे हम यहाँ पे और लिखेंगे। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो एक रे हम इसको क्या कर देंगे, ओ ई है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम इसमें इस तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे कोई एक नेम आप यहाँ दे सकते हैं, ए बी सी डी, कोई पॉइंट यहाँ पे करके भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 रेज जब आपको लिखने हों तो ऐसे आप एरो यहाँ पे करके कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहली रे आपको क्या हो जाएगी, ओ डी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ओ और उसके बाद डी। ये आपकी एक रे हो गई ओ डी। यहाँ पे कॉमा लगाइएगा। फिर एक दूसरी रे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, ओ सी। एक दूसरी रे क्या यहाँ पे होगी, ओ सी। इसके बाद में अगले पॉइंट में हम क्या एक रे लिख देते हैं, ओ बी। एक रे क्या हो गई हमारी, ओ बी। और रे के लिए हम जानते हैं ये वाला निशान यहाँ पे लगाते हैं, एक रे ओ बी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई तक, अब इस पॉइंट को अगर हम एफ मान लें, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या, एफ लिख दें, तो एक रे हम इसको भी बना सकते हैं। एक रे हमारा क्या हो जाएगा, ओ एफ। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो है 4 रेज भी हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। आगे देखिए इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स आपको लिखने हैं। तो 5 लाइन सेगमेंट्स आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट आपकी हो जाएगी ओ बी। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आप क्या लिख देंगे, ओ और बी। ये हो गया ओ बी। एक मिनट, जो लाइन सेगमेंट हमारी होती है, लाइन सेगमेंट में सिर्फ हम सीधी रेखा खींचते हैं। एक लाइन सेगमेंट आप यहाँ पे ओ सी लिख सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट क्या होगी, ओ सी, ऊपर ऐसे लाइन कर दीजिए, लाइन सेगमेंट हो गया, 2 हो गए। एक लाइन सेगमेंट आपकी डी ई हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी और ई। ये आप सीध में लिखिएगा, यहाँ फिगर के कारण हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। और एक लाइन सेगमेंट आपका ओ ई हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, ओ ई। तो ये आपके 4 लाइन सेगमेंट हो गए। और इस तरीके से हमने यहाँ पे ओ बी लिख दिया, ओ सी लिख दिया है, ओ ई यहाँ पे लिख दिया गया है, और यहाँ पे डी ई भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ओ डी लिख सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट। चलिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ क्या लिख दिया, ओ डी। और एक दूसरा लाइन सेगमेंट हम यहाँ पे ई डी हमारा पहले से हो गया है। तो ये दो चार एक 5 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे आपके हो गए। तो इस तरीके से आप 5 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे भी लिख पाएंगे। अगला यहाँ पे देखिएगा, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 बेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। तो यहाँ देखिए एक कोई लाइन बनी हुई है, ये लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और इस लाइन में देखिए 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपको कितने लिखने हैं, लाइंस को लिखने हैं। तो लाइंस को हम देखिए अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे। देखिए एक लाइन हम यहाँ पे देखिए लाइन बनाने के लिए सिर्फ हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। पॉइंट ए और बी यहाँ पे एक लाइन बनाएंगी, तो इसको हम लिख देते हैं पॉइंट ए बी। एक लाइन तो ए हो गई, एरो लगाना ना भूलना। दूसरा हम लिख देते हैं पॉइंट ए सी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक लाइन आपकी हो गई पॉइंट ये वाली ए सी। एक और लाइन आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, ए डी। एक लाइन और क्या हो गई हमारी, ए डी। एक लाइन क्या हो गई, ए डी। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब हम बी को यहाँ पे पिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक लाइन आपकी हो जाएगी बी ए। अब चाहे इसको हम ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, बात तो वही होगी। तो अब हम यहाँ का क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे बी सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी। यहाँ पे बी सी हो गई। एक और लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं बी डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और डी। इसी तरीके से आप सी को पिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बी ए भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ए बी था तो यहाँ पे आप बी ए लिख दीजिएगा, ऐसे बी ए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं एक एक करके उठाएंगे और सभी के लिए जो है टोटल यहाँ पे 12 मतलब 12 तरह से आप इस लाइन को लिख सकते हैं। इसमें 12 पेज होंगे जिनसे आप इसको लिख पाएंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए एक फिगर इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर का नेम यूज करिए नेम करने के लिए। तो क्या आपको नेम करना है, लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई। तो वो लाइन जो पॉइंट ई को अपने अंदर कंटेन करती है। तो हम देखते हैं ई वाला पॉइंट, देखिए ई पॉइंट आप देखिए इस लाइन में भी कंटेन है और इस लाइन में। तो पॉइंट ई आपका 2 लाइन्स में है। तो हम एक लाइन हमको लिखना है जो कि पॉइंट ई को अपने में कंटेन करती है। तो इसको हम ओ ई लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, ए ई। ओ ई नहीं, क्या हो जाएगा ये, ए ई। तो यहाँ पे कहेंगे लाइन ए ई कंटेन्स पॉइंट ई, क्योंकि ये और ई ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हैं और इन पॉइंट को मिलाने वाली जो एक लाइन है, इस लाइन में ये पॉइंट ई आपकी लाई करती है। तो ए ई एक लाइन है जो कि पॉइंट ई को अपने अंदर कंटेन करती है। अगला देखिए पॉइंट, जब क्वेश्चन नंबर बी में हम देखते हैं 3rd बी। तो ये देखिए लाइन पासिंग थ्रू ए। तो एक ऐसी लाइन आपको लिखना है जो कि पॉइंट ए से पास कर रही हो। तो ऐसी लाइन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए ई। ए ई एक लाइन है जो कि कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट ए से पास कर रही है। हमने ए ई को यहाँ भी लिखा था जो पॉइंट ई को कंटेन कर रही थी। तो ए और ई, ए ई एक लाइन है। इस लाइन को हम ए बी कह सकते हैं, ए डी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पे ए ई नाम दिया। तो ए ई एक लाइन है जो पॉइंट ए को अपने में कंटेन कर रही है। अगला देखिए पॉइंट सी यहाँ पे दिया गया है, लाइन ऑन व्हिच ओ लाइज। लाइन ऑन व्हिच ओ लाइज। तो आप देख पा रहे हैं जो पॉइंट ओ है वो यहाँ पे ये वाली पॉइंट आपकी वो है। तो उस लाइन को आपको लिखना है ऑन व्हिच ओ लाइज। तो उस लाइन को लिखिए जिस पे ओ लाई कर रही है। तो ओ लाइन आपकी क्या हो जाएगी, लाइन ओ सी। क्या हो जाएगी, लाइन, यहाँ देखिए वो और ये ओ है और ए सी। तो इस लाइन में पॉइंट ओ लाई कर रही है, तो इसको हम लिखेंगे लाइन ओ सी। इस तरीके से आप इसमें इसको लिख दीजिएगा। अगला देखिए इसमें पॉइंट नंबर जो डी दिया है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के 2 पेयर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आप यहाँ पे एरो करिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद ऐसे एरो लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप जब पहला पेयर लिखेंगे तो यहाँ पे पहला पेयर आपको क्या हो जाएगा, पहला पेयर यहाँ पे देखिए एक लाइन ए लिखिएगा और दूसरी लाइन ए लिखिएगा। तो यहाँ पे ए ई एंड हम क्या लिख सकते हैं, ए ई। यहाँ पे लिखेंगे हम एक लाइन ए ई एंड, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए ई एंड। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए ई को हमने लिख दिया। अब हम ओ सी को लिख देते हैं एंड ओ सी। तो ये एक पेयर हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे पेयर को लिखेंगे। तो दूसरे पेयर में हम क्या लिखेंगे, ए ई और उसके बाद में ई एफ। दूसरे में क्या लिखेंगे, ए ई और क्या हो जाएगा, ए ई एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये देखिए ई एफ। ए भी एक लाइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ। तो इस तरीके से हमने देखिए एक पेयर ए है इंटरसेक्टिंग लाइंस की और दूसरी पेयर ए हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आगे देखिए ये वाला आपका वर्ड में इसको लिखना पड़ेगा आपको वर्ड्स में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट। किसी एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं।
और 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं। तो मान लेते हैं कोई गिवन पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से, ये कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, तो इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती हैं। अब देखिए एक लाइन ऐसे पास करेगी, दूसरी ऐसे पास करेगी, तीसरी ऐसे पास करेगी, चौथी ऐसे पास करेगी, पाँचवीं ऐसे पास करेगी, छठी ऐसे पास करेगी। अब ये पॉइंट तो यहाँ पे यही है, ये पॉइंट जो यहाँ पे थी पॉइंट यही है, लेकिन इस पॉइंट से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइंस पास कर रही हैं। जितनी लाइंस हम खींच सकें उतनी लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकती हैं। तो किसी एक पॉइंट से इतनी लाइंस पास कर सकती हैं जितनी कि हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रू वन पॉइंट देयर कुड पास एज मेनी लाइंस एज बी कैन ड्रॉ। तो जितनी लाइंस हम खींच सकते हैं उतनी लाइंस यहाँ पे पास करती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ए वाला क्वेश्चन ये था पहले का हो गया। अब बी वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, 2 गिवन पॉइंट्स। तो कोई भी 2 गिवन पॉइंट अगर हैं तो 2 गिवन पॉइंट से मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरी पॉइंट यहाँ पे है, तो किन्हीं भी 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास करेगी, क्योंकि अगर इसको हम बार बार खींचेंगे तो वही लाइन आपको मिलेगी। अगर इसको आप बार बार खींचेंगे तो वही लाइन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना होगा कि किसी एक पॉइंट से असंख्य इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो किसी एक पॉइंट से फ्रॉम थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कुड पास। तो किसी एक लाइन से जो है बहुत सारे लाइंस पास करती हैं, और किन्हीं 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन कुड पास। किसी एक जो कोई 2 पॉइंट होंगी तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। तो ये आपका आंसर में आप इसको लिख दीजिएगा। अगला देखिए इसमें दिया गया है पॉइंट नंबर 5 दिया है, ड्रा ए रफ फिगर एंड लेबल सुइटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो कोई एक रफ फिगर आपको ड्रा करना है और यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं सभी केसेज को सुइटेबली आप इसको लेबल करिएगा। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो कोई एक फिगर आपको पहले ड्रा करना है। तो कोई एक यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, यहाँ पे देखिए इसके इधर जो है एरो नहीं है, जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको ए बी लिख करके और ऐसे लिखा है, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लाइन सेगमेंट है। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ए बी ड्रा कर लेंगे। ये इसका ए पॉइंट हो जाएगा, लाइन इस पॉइंट को ए कह देंगे और इस पॉइंट को हम बी कह देंगे। और पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट पी यहाँ पे ड्रा कर दीजिएगा, ये आपकी पॉइंट पी हो जाएगी। बस अभी आपका लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके ऊपर पी लाई कर रहा है, तो ये आपका पहले का फिगर यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए पॉइंट बी में हम देखते हैं एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो कोई लाइन्स हैं, मान लेते हैं एक लाइन है, ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट को हमने कहा इसको एक्स और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने वाई कहा। और दूसरी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पी क्यू। वो क्या है, इसको यहाँ पे हमने पी कह दिया, इस पॉइंट पर पी, इस पॉइंट पी दिया और इसको हमने पॉइंट क्यू कह दिया। तो ये आपकी ये दोनों लाइंस हो गई, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट एम। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने पॉइंट एम नाम दे दिया। तो अब आपका ये फिगर यहाँ पे ड्रा हो गया। देखिए एक लाइन आपकी एक्स वाई है और एक लाइन आपकी पी क्यू है, और ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपका फिगर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सी दिया है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो यहाँ पे कोई एक लाइन आप ऐसे ड्रा करिए, इसको हम मान लेते हैं लाइन एल, इसको हम क्या मान लेते हैं, लाइन एल। और ये एक लाइन है, हम जानते हैं कि लाइन को कभी कभी हम 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी सिर्फ एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइन कोई एल है जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस लाइन में हम क्या देख पा रहे हैं, हमको क्या करना है, एक ऐसी लाइन एल कंटेनिंग ई एफ बट नॉट डी। तो हम एक लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट यहाँ पे एफ है। तो इस पॉइंट को हमने ई कहा और इस पॉइंट को हमने एफ कहा। तो ये एक लाइन है जो पॉइंट ई और एफ को अपने ऊपर लाई करती है, लेकिन पॉइंट डी यहाँ पे है और ये पॉइंट डी इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है। तो इसके लिए आप ये फिगर इसी तरीके से बिल्कुल बनाइएगा, आपको स्केल से खींचना है और ये पॉइंट्स आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए डी पॉइंट इसके ऊपर नहीं लाई करता, लेकिन ई और एफ पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर डी आपका दिया है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो यहाँ पे देखिए ओ पी और ओ क्यू 2 लाइन्स हैं जो कहाँ पे मीट करती हैं, पॉइंट ओ पे मीट करती हैं। तो सबसे पहले हमने ओ पी एक लाइन खींचना है। हम क्या करेंगे, ओ पी एक लाइन, इस पॉइंट को हमने क्या किया है, इसको हमने क्या किया है, ओ पॉइंट ओ नाम दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट क्या है, ओ है,
इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, इस पॉइंट को हमने ओ कह दिया। अब यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी, ये क्या हो गया ओ, और इसको हमने पी दे दिया, और इसको हम क्या कह देंगे, इसको ये पॉइंट को हम क्या कह देंगे, क्यू कह देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन आपकी क्या है, ओ क्यू, और एक लाइन आपकी क्या है, ओ पी, और ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। तो आपका जो फिगर होगा, ये फिगर कहाँ बनेगा, बिल्कुल इस तरीके का फिगर आप यहाँ पे बनाएंगे जैसा इसमें बना हुआ है, स्केल से खींच के आपको बनाना है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। लाइन एम एन का एक यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। से व्हेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस फिगर के कंटेक्स्ट में आपको ये बताना है, संदर्भ में, इस फिगर के संदर्भ में आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो इसमें ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपके फॉल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस फिगर को आप देखिए, कोई एक लाइन बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, और जिसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी पॉइंट्स हैं। एक लाइन है जिसके ऊपर क्या है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, देखिए क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो इसमें कह रहा है क्यू एम ओ एन पी, और यही देखिए इतने सारे पॉइंट्स यहाँ भी लिखी हैं, आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो लाइन देखिए एक लाइन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपका एन है और यहाँ पे एम है। तो एम एन एक्चुअल में एक लाइन है और यही एक लाइन है, तो इस लाइन पे ये सभी पॉइंट्स लाई करने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। अब ये देखिए एम है, ये एन है, तो इन दोनों पॉइंट को बनाएंगे तो यही लाइन आपको मिलेगी जो यहाँ पे आपको बना के दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, पहला ट्रू हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। आप अपनी जब भी वीडियो को देखें तो अपने बगल में अपनी बुक को ज़रूर रखिए, और वहाँ पे जो कुछ टिक करना हो या रफ कॉपी साथ में रखिए, उसमें भी आप कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। फिर जब आप फेयर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट नंबर बी यहाँ पे दिया है। पॉइंट नंबर बी में क्या है, पॉइंट नंबर बी में देखिए एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। तो लाइन सेगमेंट एम एन हम देखते हैं, ये आपका एम एन यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसको हम लाइन सेगमेंट एम एन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट एम एन। अब इस लाइन सेगमेंट में एम ओ एन ए सभी पॉइंट्स कहाँ पे लाई करती हैं, लाइन सेगमेंट एम एन पे। देखिए एम इसके एकदम किनारे पे लाई कर रहा है, एन इसके दूसरे किनारे पर लाई कर रहा है, और ओ इसके जस्ट बीच में लाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी पे देखते हैं एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। तो यहाँ देखिए एम एंड एन आर, तो देखिए एम और एन ये दोनों, एक एम है और एक एन है, आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। तो लाइन सेगमेंट आप देखिए ओ, और यहाँ पे क्या है, और ये ओ पी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ओ पी है, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट आपका पी। तो ओ पी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ओ पी का एंड पॉइंट तो एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट पी है। यहाँ पे एम इसका एंड पॉइंट नहीं है और ना ही इसका एन एंड पॉइंट है। तो ये आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि जो ये ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, तो ये कह रहा है कि एंड पॉइंट हैं, लेकिन वास्तव में ये एंड पॉइंट नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब देखिए पॉइंट ई में एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो ये एक लाइन सेगमेंट आपका देखिए क्यू, और यहाँ पे दिया है ओ। तो क्यू ओ एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या एम इसका एंड पॉइंट है, तो ये तो एकदम मिड पॉइंट है, एम एन तो है नहीं। देखिए यहाँ पे क्यू और यहाँ पे ओ एक जो है आपका लाइन सेगमेंट है, लेकिन एम कह रहा है कि एम आपका एक एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट ये नहीं है बल्कि ये मिड पॉइंट है, यम यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका मिड पॉइंट है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब देखिए अगला हम देखते हैं पॉइंट नंबर एफ, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो देखिए ओ पी, जो ओ पी एक रे है, तो ये रे आपकी ओ पी है, और इसके ऊपर कह रहा है एम इज ए पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो ओ पी के ऊपर एम है ही नहीं, इसके ऊपर तो एन है, एम तो इसके पीछे पड़ जा रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये एक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो रे आपका ओ पी होगा इसके ऊपर तो पॉइंट एन लाई कर रहा है, ना कि पॉइंट यम। तो यम इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया।
अगला देखिए पॉइंट नंबर जी दिया गया है, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। तो यहाँ देखिए आपका एक रे ओ पी दिया है, तो रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। देखिए जो रे क्यू पी है इससे डिफरेंट है, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका ओ पी है और क्यू पी ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट रेज हैं। एक रे ये है और दूसरी रे ये है। क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि देखिए जो ओ पी है वो पॉइंट एन को अपने ऊपर जो रे ओ पी है उसके ऊपर पॉइंट एन लाई करता है, लेकिन इसके ऊपर यम नहीं लाई करता है। बल्कि आप देखेंगे जो रे हमारा क्यू पी है, क्यू पी रे है, उसके ऊपर यम और एन दोनों पॉइंट्स लाई करती हैं, तो इसलिए क्या है, ये डिफरेंट है। आगे इसमें देखिए रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। तो यहाँ पे देखिए रे ओ पी इज सेम, तो देखिए यहाँ पे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। तो यहाँ देखिए जो रे ओ एम बनेगी इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा और इसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी एच वाला आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला देखिए पॉइंट नंबर आई दिया है, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। जो आपको दिया गया है रे ओ एम, तो यहाँ देखिए एक ओ एम एक रे बनेगी, इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। तो ओ पी यहाँ पे देखेंगे ओ पी इधर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली इधर जा रही है, ओ एम इधर है और ओ पी क्या है, इधर जा रही है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। इसमें कह रहा है कि अपोजिट नहीं है, लेकिन ये वास्तव में अपोजिट हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत लिखा हुआ, फॉल्स है। आगे देखिए पॉइंट नंबर जे, इसमें क्या कह रहा है, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। तो यहाँ देखिए जब हम ओ पी की बात करेंगे, ओ पी रे ओ पी की बात करेंगे, तो इस रे ओ पी का इनिशियल पॉइंट वो है, और स्टेटमेंट में कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स कह रहा है, गलत कह रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो अगला देखिए पॉइंट नंबर के दिया है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एन पी है और एन एम है, तो एन पी कहाँ से होगा, एन पी, ये आपका एन पी ये वाली रे हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एन एम, और जो एन एम है ये दूसरी वाली रे हो जाएगी, एन से एम तक जाने वाली रे हो जाएगी। तो इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, एन है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ समझने के लिए दिया गया है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अब आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको एक्सरसाइज को इसी तरीके से सॉल्व करवाए जाएंगे। ओरली एक बार सॉल्व करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज को रेगुलरली कर सकें, क्योंकि ढेर सारे जब वर्क एक साथ दिए जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या होती है। अब आपको थोड़े थोड़े होमवर्क रोज़ दिए जाएंगे। अब इस वीडियो को आप देख करके और अपने जो एक्सरसाइज 4.1 है इसको कंप्लीट करिएगा, और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।